हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज के वीडियो हम जानेंगे एचएसवीपी के बारे में, एचएसवीपी की ई ऑक्शन के बारे में। हर बार की तरह जून के महीने में भी ई ऑक्शन का कैलेंडर जारी हो गया है और जून के महीने में भी लगातार पूरे महीने ये ई ऑक्शन चलता रहेगा। बहुत सारे लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको शायद जानकारी ना हो। एचएसवीपी, जिसको हम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या हुडा भी कह देते हैं, उसके द्वारा ई ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें एससीयू भी होते हैं, जिसमें शॉप्स भी होती हैं, जिसमें बूथ भी होते हैं, और स्कूल की साइट, हॉस्पिटल की साइट्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो लैंड होते हैं वो उसका ई ऑक्शन किया जाता है। ये ई ऑक्शन ऑनलाइन होता है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी एचएसवीपी की वेबसाइट पर जाके आप ई ऑक्शन कर सकते हैं। जून के महीने में 10 तारीख से लेके और 28 जून तक अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज़ में ये ई ऑक्शन होने जा रहा है। आपके गुड़गांव से लेकर सोनीपत, रोहतक, बहादुरगढ़, जींद, भिवानी, हिसार। दूसरी तरफ की हम बात करें, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, हिसार, सिरसा, जींद, कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, सभी जगह ये ई ऑक्शन होने जा रहा है। और ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपके शहर में ई ऑक्शन में किस किस तरह की प्रॉपर्टी आई है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जिस भी शहर में प्रॉपर्टी खरीदनी है और जिस भी शहर के जिस सेक्टर में प्रॉपर्टी खरीदनी है, सबसे पहले आपको जाके वहाँ फिजिकल साइट ज़रूर देख कर आनी है, क्योंकि बहुत सारी हुडा की साइट भी इस तरह की होती हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट पाया जाता है। बहुत सारी कई तरह की जो साइट्स हैं उन पे बाद में लिटिगेशन भी पाया जाता है। लिटिगेशन का तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इस तरह की कोई साइट आती है जिसमें कोई लिटिगेशन है तो आपका जो ईएमडी अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाता है। बट आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उससे पहले आपका साइट विजिट करना बहुत ज़रूरी है। उस लोकेशन को देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर उस सेक्टर को अभी डेवलप किया भी गया है एचएसवीपी के द्वारा या नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं हरियाणा के अलग अलग शहरों में जिनको अभी डेवलप नहीं किया गया है, ना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनका ई ऑक्शन किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप जिस भी शहर में हैं हरियाणा के, आप उस एरिया को देख के आइए, उस जगह को देख के आइए, उस सेक्टर को देख के आइए। उसके बाद आप ई ऑक्शन में बैठने की तैयारी कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है प्राइस की। जब आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है जहां आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां उस सेक्टर में, उस एरिया में, उस शहर में प्रॉपर्टी का क्या प्राइस चल रहा है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको गाइड करने के लिए। अगर आप ये सोचें कि कोई आपको फ़ोन पे सारी जानकारी दे देगा तो फ़ोन पे आपको कोई जानकारी नहीं देगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा। और हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस एरिया में, जिस सेक्टर में, जिस सिटी में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ विजिट करने के साथ साथ आपको वहाँ जो लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे मिल के आना है। उनसे बाज़ार में क्या रेट चल रहा है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उस सेक्टर का, उस प्रॉपर्टी का, उस साइज़ की प्रॉपर्टी का, उसकी जानकारी लेनी है। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं, जिस तरह की प्रॉपर्टी को आप बाय करने जा रही हैं ऑक्शन में, मार्केट में उसका क्या रेट है। इससे आप अपनी तैयारी कर सकेंगे बेहतर ढंग से ई ऑक्शन में बैठने की। वो कैसे तैयारी कर सकेंगे वो मैं बता देता हूँ। आपको एक रेट पता लग गया कि हाँ, इस रेट पे मैक्सिमम ये प्रॉपर्टी ट्रेड हो रही है मार्केट में। अब आपको ई ऑक्शन में जब आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस समझ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईएमडी अमाउंट जमा करना होगा। ये ईएमडी अमाउंट क्या होता है वो जान लेते हैं। ईएमडी अमाउंट का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी। जी हाँ दोस्तों, जिस भी प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिस भी प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं, उसका एक रिजर्व प्राइस दिया गया होगा। जो ई ऑक्शन की डिटेल आई है, जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन की लाई है, उसमें उस रिजर्व प्राइस का 5% जो अमाउंट है आपको वो पे करना पड़ेगा एडवांस में ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो 5% जो अमाउंट है उसको ही ईएमडी अमाउंट कहा जाता है। अगर आप उस ईएमडी अमाउंट को नहीं भरेंगे तो आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली, अगर आप किसी ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ई ऑक्शन शुरू होने की जो डेट है उससे 48 घंटे पहले अपना ईएमडी अमाउंट जमा कर देना है, क्योंकि 48 घंटे पहले पेमेंट बंद हो जाती है। अब सवाल आता है कि आपको कैसे पेमेंट करनी है। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आरटीजीएस से भी पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके लिए जो तरीका सुविधाजनक हो आप उस तरीके को अपनाकर अपना ईएमडी अमाउंट जमा कर सकते हैं। अब आपकी लगभग पूरी तैयारी हो गई है।
जब आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें और क्लियर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम कहाँ तक ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, आपको कितनी बिडिंग लगानी है, क्योंकि आपको पता है बाज़ार में उस प्रॉपर्टी का क्या रेट है, तो आपको सोच समझ कर ही बिडिंग में हिस्सा लेना है। कहीं ऐसा ना हो जोश में आप इतनी ज़्यादा बिडिंग लगा दें कि जो मार्केट में रेट है उससे ज़्यादा आप ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीद लें। जबकि ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी जो खरीदने लोग आते हैं, उनकी जो मंशा रहती है, उनका जो उद्देश्य रहता है, उनका जो पर्पज़ रहता है, वो ये रहता है कि मार्केट रेट से सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए, और मिल भी जाती है बहुत सारे केस में। बट कुछ लोग जो अपनी पहले से तैयारी नहीं करते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, मार्केट में जाके पता नहीं करते हैं प्रॉपर्टी का क्या प्राइस चल रहा है जहां वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो कई बार मार्केट रेट से ज़्यादा रेट देकर ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको फंड्स का भी अपने ध्यान रखना है। आप जितने भी अमाउंट की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको जो सारी पेमेंट है वो एक नंबर में करनी होगी, यानी आपको चेक के थ्रू करनी होगी या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी होगी। आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी जो टैक्सेबल इनकम है आपकी, उससे ही आप ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 120 दिन का टाइम मिलता है पूरी पेमेंट करने के लिए। हाँ, आप ई ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बोली लगा देते हैं तो आपको 1 से 5 दिन दिए जाते हैं 10% अमाउंट पे करने के लिए। आपको 10% अमाउंट पे करने के बाद आपको LOI दिया जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है, फिर आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। 30 दिन में आपको 15% पेमेंट करनी होती है, यानी आपकी जो पेमेंट है वो 25% हो जाती है 30 से 45 दिनों के अंदर ई ऑक्शन के बाद। 5% आपने जो EMD अमाउंट दिया था, वो आप जो 10% अमाउंट देंगे 1 से 5 दिन के अंदर, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी किस अमाउंट की है, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन मिलते हैं। वो EMD अमाउंट का जो पैसा है, आपकी 10% जो अमाउंट है उसमें एडजस्ट हो जाता है। 10% पेमेंट करने के बाद आपको LOI जारी किया जाएगा, लेटर ऑफ इंटेंट, और आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा 15% पेमेंट पे करने के लिए। तो इस तरह आपकी 30 से 45 दिन में 25% पेमेंट हो जाती है। उसके बाद आपको 120 दिन का टाइम दिया जाता है रेस्ट 75 अमाउंट पे करने के लिए। अगर आप EMD अमाउंट जमा करने के बाद 1 से 5 दिन के अंदर 10% पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका EMD अमाउंट जो है फोरफिट कर लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आपने 10% अमाउंट पे कर दिया और आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा LOI के बाद। अगर आप 15% अमाउंट पे नहीं करते हैं तो आपका जो 10% अमाउंट है वो भी फोरफिट कर लिया जाएगा। और अगर आपने 120 दिन के अंदर पूरी पेमेंट नहीं की तो आपकी जो 25% पेमेंट है उसको भी फोरफिट कर लिया जाएगा। ये रूल और रेगुलेशन है HSVP की जो ई ऑक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो बनाए गए हैं। इसलिए मैंने कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आई है उस पे जाने से पहले आपको ये जानकारी दे दी है कि आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले किस किस चीज़ की आपको किस तरह की तैयारी करके रखनी चाहिए। अब जान लेते हैं आपके शहर में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी आई है। आइए मेरे साथ। आपने ये तो समझ लिया कि ई ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये जान लेते हैं कि जून के महीने में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस महीने में कहाँ कहाँ पर किस तरह की ई ऑक्शन HSVP के द्वारा की जा रही है। तो जैसा कि आपके सामने ये जो पोर्टल खुला हुआ है, ये ई ऑक्शन का पोर्टल है HSVP का। इसका जो नाम है वो आप देख लीजिए, eauction.hsvp HRY यानी हरियाणा.org.in, ये इसका URL है। आप यहाँ देखिए, अ चांस टू बाय प्लॉट लैंड इज बीइंग सोल्ड थ्रू द ई ऑक्शन बाय HSVP, रजिस्टर 2 days बिफोर द ऑक्शन, यानी आपको 2 दिन पहले रजिस्टर करना है और अपना EMD अमाउंट जमा करना है। ये ई ऑक्शन शेड्यूल है, आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा शेड्यूल दिया गया है जून के महीने में कब कब कहाँ कहाँ पर किस तरह के प्लॉट कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन किया जाएगा। शुरुआत जून के महीने में 10 जून से हो रही है। 10 जून में जितने भी जोन है, 4 से 5 जोन में पूरे हरियाणा को बांटा गया है, जिसमें रोहतक जोन है, हिसार जोन है, गुड़गांव जोन है, फरीदाबाद है, पंचकूला जोन है। ये मेन जोन है जहाँ पर पूरे हरियाणा के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उनको उसमें बांटा गया, वहाँ पर ई ऑक्शन होगी। उसका 13 को है पंचकूला रोहतक जोन में, 14 को है फरीदाबाद हिसार जोन में, 15 को है गुड़गांव जोन में, 16 जून को है सभी जोन में फिर से, 17 जून को फिर से सभी जोन में है, फिर 21 को है, फिर 22 को है, 23 को है, 24 को नहीं है, 25 को है सभी जोन में, फिर 25 को फिर सभी जोन में है, फिर उसके बाद
27 को है गुड़गांव जोन में और 28 को है फिर से सभी जोन्स में। तो पूरे महीने में आप देख सकते हैं करीब 13 बार अलग अलग जगहों पर ई ऑक्शन की जा रही है। अब जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन तक 16 तारीख तक जो ई ऑक्शन है उसकी डिटेल आ गई है, किस किस शहर में कहाँ कहाँ पर ई ऑक्शन होगी वो हम देख लेते हैं। HSVP की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर चलते हैं। चलिए, ये HSVP की मेन वेबसाइट है hsvp.org। इस पे जाएंगे आप, इस पे न्यूज़ एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ दिया गया है हरियाणा के अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पर जो ई ऑक्शन है जून के महीने में। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको पूरा शेड्यूल दिखाया इससे पहले। यहाँ पर 17 जून तक आ चुका है कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की ई ऑक्शन है। हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। बाकी आप जिस शहर से हैं उस शहर के लिंक पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं आपके शहर में कहाँ पर किस तरह की, किस सेक्टर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ रही है और किस सेक्टर में कमर्शियल प्रॉपर्टी आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं गुड़गांव जोन की। यहाँ पर 16 जून को ई ऑक्शन है। यहाँ पर क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। तो गुड़गांव जोन में महेंद्रगढ़ आता है, तो पहले महेंद्रगढ़ का दिया गया है। महेंद्रगढ़ में कहाँ कहाँ पर ये ऑक्शन हो रही है मैं थोड़ा सा इस लिस्ट को आपको बता देता हूँ। सीरियल नंबर दिया गया है, ऑक्शन आईडी दी गई है, सेक्टर्स बताया गया है किस सेक्टर में है, प्लॉट का नंबर दिया गया है, कैटेगरी बताई गई है, साइज़ मीटर में बताया गया है, स्क्वायर मीटर में फिर साइज़ बताया गया है, FAR बताया गया है कितना है, प्लॉट का नंबर बताया गया है, नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं ऑक्शन के लिए, रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस क्या प्राइस होता है मैं आपको बता चुका हूँ। पिछली जो ई ऑक्शन होती है उसमें जो हाईएस्ट रेट जाता है ई ऑक्शन का उसके बेस पे ये रिजर्व प्राइस तय किया जाता है। रिजर्व प्राइस और सर्कल रेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रिजर्व प्राइस को ही सर्कल रेट मान लेते हैं। EMD अमाउंट जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अर्नेस्ट मनी रिजर्व प्राइस का 5% होगा। ये आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा करना पड़ेगा। ये आप शीट समझ गए हैं। आप नीचे आ जाते हैं, गुड़गांव का देख लेते हैं। इससे पहले जो मैं 16 जून का बता रहा था उसमें महेंद्रगढ़ का दिया गया था, मैं गुड़गांव जोन लिखा था लेकिन उसमें सिर्फ महेंद्रगढ़ की प्रॉपर्टी थी। यहाँ 15 जून को ये ऑक्शन है, इसमें गुड़गांव में जो ये ऑक्शन होना है उसकी डिटेल दी गई है। गुड़गांव के सेक्टर 10 में, सेक्टर 10A में, 12A में, 22, 23, सेक्टर 9, 10, सेक्टर 32, 38 पार्ट 2 यहाँ देख लीजिए। 38 में काफ़ी सारी, 39 में, 45 में, 50 सेक्टर में, 51, 52, 57 में, और उसके बाद रेवाड़ी के धारूरेड़ा में, रेवाड़ी में काफ़ी सारे प्लॉट्स ई ऑक्शन के लिए निकाले गए हैं। तो इसी तरह आप किसी भी शहर से एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं रोहतक जोन की। रोहतक जोन में बहादुरगढ़ आ जाता है, पानीपत आ जाता है, सोनीपत आ जाता है, रोहतक आ जाता है। तो ये देखिए बहादुरगढ़ में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी आई है, पानीपत में प्रॉपर्टी आई है, इसका ई ऑक्शन 13 जून को है। उसके बाद रोहतक में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, सोनीपत में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। अब दूसरे शहर चेक कर लेते हैं, एक बार हिसार जोन चेक कर लेते हैं। हिसार जोन में क्या है, ये हिसार जोन है। यहाँ पर 10 जून को ई ऑक्शन होना है। आप देख सकते हैं ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर डबल स्टोरी शॉप है, DSS जो आप देख रहे हैं बूथ है ये। उसके बाद जींद में कुछ निकला है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का ये सेक्शन निकला है, और सिरसा में कुछ प्रॉपर्टी दी गई ये ऑक्शन के लिए। अब हम हिसार का रेजिडेंशियल का भी देख लेते हैं। ये देखिए, जब मैं हिसार की बात कर रहा हूँ तो हिसार का मतलब हिसार जोन है जिसमें भिवानी, जींद, सिरसा, हिसार ये सारे शहर आ जाते हैं। देखिए इसका ये ऑक्शन 10 जून को होना है। भिवानी शहर है, यहाँ पर काफ़ी सारे प्लॉट निकले, हिसार में भी काफ़ी सारे प्लॉट्स निकले ये ऑक्शन के लिए। और ये ऑक्शन कैसे होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद जींद में ये देखिए सफ़ीदों में काफ़ी सारे, सफ़ीदों जो है जींद का पार्ट है। सिरसा में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। तो मोटा मोटा मैंने आपको सारा बता दिया है। ये इसमें पंचकुला रह गया, पंचकुला जोन का भी एक बार चेक कर लेते हैं, जिससे पूरा का पूरा एक हरियाणा मोटा मोटा कवर हो जाएगा। आप जिस भी शहर से हैं आप उसमें ये चेक कर लीजिए किस डेट को। ये देखिए ये अपलोड हुआ है, इस पर मत जाइएगा, इसको लेके आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 31/5 ये तो जा चुका है। आपको ये डेट देखनी है कि कब ये ऑक्शन होने जा रही है। जिस भी शहर से आप हैं उस शहर पे आप यहाँ क्लिक कर दीजिए लिंक पे, और उस शहर में जिस सेक्टर में प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। हम पंचकुला जोन में हैं। पंचकुला जोन में अम्बाला आ जाता है, यमुनानगर आ जाता है, करनाल आ जाता है, कैथल आ जाता है, कुरुक्षेत्र आ जाता है, और पंचकुला तो अपने आप में आ ही जाता है। आपके सामने जो लिस्ट है ये देखिए, अम्बाला में काफ़ी सारे प्लॉट्स निकले हैं, 14 मरला, 3 मरला, 8 मरला। जगाधरी में निकले हैं, करनाल में निकले हैं, कुरुक्षेत्र में, पंचकुला में ये देखिए कितने सारे प्लॉट निकले हैं। तो आप जिस भी शहर से हैं, जिस भी शहर के जिस भी सेक्टर में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आपके सामने ऑप्शन ही ऑप्शन है। ये प्रॉपर्टी ऑप्शन के लिए निकाली गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मैंने ये बताया है कि आपके शहर में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है, बल्कि साथ में मैंने आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए उसकी पूरी जानकारी दे दी है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार देखने को मिलेंगे। मैं अलविदा लेता हूं आपसे अभी के लिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।